दिन बहुत ख़ास है। क्यों? क्योंकि सावन का पहला दिन है। आज से सावन लग गया है। आप सभी को सावन की ढेर सारी शुभकामनाएं, सभी बहनों को और भाइयों को। और आज से महादेव का बिल्कुल चारों तरफ ध्वनि गूंजेगी। ऐसे तो हमेशा हमारे जीवन में या दिल में भगवान भोलेनाथ जी विराजते हैं, लेकिन जो आज का एक महीना होता है ये सावन का ना, वो अलग ही रहता है। लोग ज़्यादा ही पूजा पाठ करते हैं, भगवान को याद करते हैं, उनको खुश करने की कोशिश करते हैं। और आज का दिन है जो थर्सडे है। थर्सडे मतलब बृहस्पतिवार, तो ठाकुर जी का भी दिन है और यहाँ पे भोलेनाथ जी का दिन है। तो जो मानते हैं उनके लिए बहुत ही पवित्र दिन है। तो आज से एक नई शुरुआत होने वाली है। तो सुबह का मौसम तो बहुत ही अच्छा है, सुहाना है। बारिश नहीं हो रही है। तो बारिश नहीं हो रही है तो मैंने डिसाइड किया है कि आज मैं अपने बेडरूम की थोड़ी सी अच्छे से सफाई करूँगी, क्योंकि कुछ ना कुछ तो शुरुआत करनी है। और जब एक नई शुरुआत हुई है तो आज शुरू होगी क्लीनिंग से। बेडरूम की थोड़ी सी साफ़ सफाई करेंगे हम अच्छे से, क्योंकि जिससे ना फ्रेशनेस बनी रहे। एक वाइब्स होती है ना, और बच्चे ना थोड़ा सा अब एग्जाम चल रहा है तो थोड़ा सा कॉपी किताब पढ़ते हैं तो यहीं पे रख देता है रुद्र। और उसके बाद मैंने उसको जगा दिया था और वो अब चल गया है नहाने, क्योंकि उसका टाइम हो जाता है जाने का। और बच्चों को ना थोड़ा सा देखिए पुश करना पड़ता है। अगर माँ बाप ही सोते रहेंगे ना तो वो भी लेजी हो जाएंगे, इसलिए उन बच्चों को जगाने से पहले हमें खुद ही उठना पड़ता है। तो वो काम मेरा हो चुका था, उसको जगा दिया था। उसको अब तैयार भी है, जो भी आज सब्जेक्ट है मैंने पूछ भी लिया था। तब मैं अपना बेडरूम का क्लीनिंग स्टार्ट की हूँ। पानी वगैरह पी लिया था। अब यहाँ पे अपर्णा की बहुत सारी दवाइयाँ हैं, पूरी अभी इतनी सारी दवाई चल रही है। उसका पूरा यहाँ पे पेपर है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह आजकल यहीं पढ़ती है, लिखती है, यहीं पे ज़्यादा बैठती है। तो सारी चीज़ें उसके साथ साथ में रहते कि बार बार उसको उठना ना पड़े। और हम लोग भी कभी हैं कभी नहीं हैं तो क्या ज़रूरत पड़ जाती है, इसलिए सारे सामान यहीं पे सेट कर देते हैं उसके। लेकिन हाँ, अभी थोड़े से पहले से बेहतर है। मैं बता दूं, जैसे जो भी देखते होंगे बहुत सारे लोग बहुत अच्छे अच्छे कमेंट भी करते हैं, तो मैं उनके लिए धन्यवाद कहती हूँ। हाँ, अपर्णा का मैंने सोचा था ना कि तो 2 महीने तक ना वेट कम करवाऊंगी, लेकिन ऐसा हो गया कि 2 महीने से बेचारी बेड रेस्ट पे ही है। तो इसलिए सारा चीज़ बिल्कुल इधर उधर हो गया। और बेड रेस्ट पे होने का पता है आपको कि कितना ज़्यादा हेल्थ इशू हो जाता है। और एक दिन कोई बैठने के लिए बोल दे तो नहीं बैठ पाते। यहाँ तो 2 महीने हो गए उसको। चलिए, अब अगल बगल जितने भी ड्रेसिंग साइड टेबल थे उनको मैंने क्लीन कर दिया था। कपड़े वगैरह जो बिछाती हूँ उसको चेंज कर दिया, इधर का निकाल दिया था। उधर तो एक ना रबड़ का आया हुआ है, तो उसको वो अपर्णा बिछाई हुई थी, अभी वो नया ही था। तो अच्छा है एक तरह से साइड टेबल के लिए। तो मैंने उसको लगा दिया था उधर, फिर मैंने नहीं लगाया था उधर, बिछाया था। जो मैं सोफ़ा का जो कवर एक्स्ट्रा बच जाते हैं ना, तो उसको साइड टेबल के इधर उधर लगा देती हूँ, तो जिससे अच्छा भी लगता है और थोड़े से सामान सेट भी रहते हैं। तो बस यहाँ पे अब थोड़ी थोड़ी क्लीनिंग करते जाएंगे सारी चीज़ों को एक एक करके। देखिए, डस्ट तो आजकल बरसात के मौसम में कम होते हैं। सबके यहाँ डस्ट थोड़ा सा पहले गर्मियों में से ज़्यादा कम हो गए होंगे, लेकिन फिर भी ना बीच बीच में वैसे तो डीप क्लीनिंग सब रोज़ घर में करते हैं, डस्टिंग वगैरह रोज़ होता है। लेकिन ना पूरे घर में पूरा घर एक एक चीज़ सामान हटा करके ना क्लीनिंग करने का एक रूटीन होता है। उसको मैं बांट बांट के करती हूँ। या तो हफ्ते का एक दिन होता है, संडे का दिन जिस दिन हो जाता है, या तो डेली थोड़ा थोड़ा करके करती हूँ। तो आज मैंने सोचा था ना बेडरूम को क्लीन अच्छे से मैं करूँगी, हर एक सामान को हटा करके सेट करके। तो यहाँ हस्बैंड जी मतलब अपना जो भी है डायरी वगैरह वो सब सेट रात में यहीं पर लिखते वगैरह हैं। तो वो सारी चीज़ें वो लोग को आदत है कि रख के चले जाते हैं। तो हमारा जो घर में महिलाएं होंगी उनके सेट करने का अलग तरीका होता है, उनका खुद का रखने का अलग रहता है। वो उस तरीके से नहीं रखेंगे जिस तरीके से हमें चाहिए। ऐसा होता है ना, चाहे बच्चे हो चाहे पति। तो बस यहाँ पे ये वाला क्लोथ मैंने मंगाया है। तो ये क्लोथ बहुत काम का है। मैं सबको देखती थी कि क्या है अलग है इसमें। जब मैंने मंगाया ना तब मुझे समझ में आया, क्योंकि कुछ कपड़े कॉटन के कपड़े से कुछ डस्ट जो है ना मतलब नहीं निकलते हैं। अब इसमें क्या है ना कि हर एक जो छोटी छोटी बारीक बारीक डस्ट होते हैं ना वो भी साफ़ हो जाते हैं, और वॉशेबल भी है तो बहुत अच्छा है। और ना इसमें चिपकता नहीं, सबसे ज़्यादा ज़रूरी अच्छा ये है ना कि जैसे कॉटन के कपड़े में कोई भी चीज़ आप साफ़ करो तो उसमें चिपक जाता है ना, दाग वगैरह लगे रह जाते हैं। लेकिन इसका सबसे अच्छी क्वालिटी ये है कि इसके नहीं लगा रह पाता है, मतलब वो साफ़ हो जाए, स्टैंड ना निकल जाता है।
तो ये चीज़ मुझे अच्छा है लगा इस चीज़ का। कोई भी ऑनलाइन चीज़ मंगाओ ना, अगर वो अच्छा काम का मिल जाता तो सच में बड़ा अच्छा लगता है ना। अगर वो काम का नहीं होता है ना तो बड़ा अच्छा नहीं लगता, और मैं शेयर भी कर देती हूँ ना तो फिर मैं पछताती हूँ कि मैं आपको बता दूँ ये चीज़ अच्छा नहीं है। कोई कोई चीज़ ऐसा होता है, लेकिन हाँ ये क्लॉथ आप मंगा के रख सकते हो, बहुत अच्छा है। कपड़े बार बार यूज करने से अच्छा है, मतलब कपड़े तो रखिए ये भी आप अपने साथ रखिए। कॉटन के जो कपड़े होते हैं ना, कॉटन के रुमाल वगैरह बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो ये अलग है। और आज मैं सोच रही हूँ ना ड्रेसिंग टेबल ना अपना क्लीन करती हूँ। पहले तो सोचा ऐसे सेट कर देती हूँ, लेकिन फिर लगा ना कि नहीं, थोड़े बहुत ज़्यादा ही लग रहा है सामान। ऐसे तो नहीं था, लेकिन अभी मुझे लग रहा था कि नहीं, थोड़ा सा सामान ना हटा हटा करके सेट करूँगी तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। कुछ सामान ऐसे होते हैं ना जो रखे रखे रह जाते हैं और ख़राब भी हो जाते हैं। तो मैं सोची कि नहीं, अब ना एक तरफ देखा तो ज़्यादा अच्छा है, एक तरफ बिखरा हुआ था, तो मैं सोची चलो थोड़ा थोड़ा सामान ना सेट करती हूँ। जब सेट करूँगी तो कुछ सामान तो निकल ही जाता है, मतलब फालतू जो कबाड़ टाइप का होता है, तो उसको बीच बीच में करते रहना चाहिए, क्योंकि नए सामान के लिए भी तो जगह बनाने रहते हैं ना। तो अब मैं यहाँ पे लग गई थी इधर का एरिया ना साफ़ करने में, कि क्या क्या फालतू सामान रखा हुआ उसको हटाती हूँ, क्योंकि ये ज़रूरी होता है ना। क्लटर अगर घर में रखे रहोगे ना तो सब काम सामान ना आपको काम का लगेगा। जब आप उसको देखोगे, हटाओगे, कोई चीज़ इधर उधर करोगे ना, तब सब समझ में आएगा कि ये सामान काम का नहीं था, झूठा ही रख के यहाँ पे ना जगह छेक रहा था। ऐसे तो हमारे लिए सब काम का ही सामान रहता है, तो लगता है ना ये आज नहीं तो कल काम देगा, लेकिन ऐसा कोई कल आता नहीं है जिस दिन ये काम आए। रुद्र नहा धो चुका था, अब यहाँ पे मैं सफाई कर रही थी तो वो कंघी कर रहा है। और नाश्ते की है तो नाश्ता ये ना खा करके नहीं जाता, या तो बनाना शेक मैं बना देती हूँ तब पी के जाता है। अभी मैं बोल रही थी, बोला नहीं मैं कुछ खा करके नीचे से मैं चला जाऊँगा, आप परेशान मत होइए, आप अपना काम करिए, क्योंकि ये 2 घंटे बाद आ जाता है। और सुबह सुबह हड़बड़ में ये खाता भी नहीं है, ज़बरदस्ती मैं नीचे रहती हूँ तो ज़बरदस्ती दे देती हूँ। तो मैंने बोला है इसको खा करके जाएगा, अपनी फल वगैरह है नीचे रखा हुआ, खा के जाएगा। मेरा काम था बोलना, अब ये खाए ना खाए वो उसकी मर्ज़ी, मैं बाद में देखूँगी तो पता चलेगा। तो यहाँ पे कुछ मेकअप के सामान है। ये वाला डब्बा मैंने ना लिया हुआ था, तो इसमें सामान बहुत सारे होता है ना, कभी पहन के रख दिया फिर उसको सेट नहीं हो पाया। तो कुछ जैसे सनस्क्रीन के डब्बे थे वो खाली हो गए थे, यूज किए हुए थे, रखे हुए थे कि हाँ यहाँ पे मैं यहाँ पे जब ट्रैवल करने गई थी तब लेके गई थी, तो ऐसे ही होता है। और मेकअप का सामान इसमें मैंने पूरा इकट्ठा करके रख दिया हुआ है। कुछ सामान इस वाले डब्बे में थे, उसको भी सेट कर दिया। चूड़ियाँ देख रहे हैं, कुछ कुछ बीच बीच में जब सूट करना रहता है ना तो निकलता है, जैसे होता है ना कभी कोई कपड़ा पहन लिया या कोई शूटिंग वीडियो बनाना है, तो उसके लिए अलग से चूड़ियाँ मैंने मैच करके निकाली हुई थी, तो इस डब्बे में रखी थी। लेकिन फिर उसको उस अलमीरा में रखना मैं भूल गई थी। मैं सोचा चलो आज मैं इनको ना समेट देती हूँ, रख देती हूँ, क्योंकि अभी आगे बहुत सारे त्यौहार आने वाले हैं और ड्रेसिंग एरिया ऐसा नीट एंड क्लीन रहेगा तो अच्छा लगेगा। और ना सूट तो देखिए थोड़ा थोड़ा किसी किसी दिन ज़रूर रहता है। जब आप सोशल मीडिया पे काम करने लगते हो ना तो सच में वीडियो बनाने में ना एक बार तो देखिए फैल ही जाता है। कुछ चूड़ियाँ हैं, कुछ इयरिंग है, कुछ भी निकालना, तो अगर उसको सेट करके रख दो ना तो आपको समय बचता है और आपकी चीज़ें ना मतलब सामने मिल जाती है। तो इस तरीके से मैंने इस अच्छे से पूरा ना स्किप कर दिया है वीडियो, लेकिन मैंने अच्छे से पूरा चीज़ सेट कर दिया। वो आके चल के मैं आपको दिखाऊंगी तो आपको खुद भी लगे कि हाँ। और बहुत सारे नेल पेंट भी जो थे सूख गए थे वो मैंने हटाए, और उसके बाद अच्छे से अपने ड्रेसिंग एरिया को क्लीन करके सेट कर दिया। ये डब्बे इतने बड़े हैं ना कि अंदर अट नहीं रहा है, और जगह ना अब मुझे भी कम पड़ने लगा है, देख सकते हैं। और ऐसा तो नहीं ड्रेसिंग एरिया में सिर्फ मेरा ही सामान रखा है, थोड़े बहुत तो सबके ही सामान रहते हैं। कुछ स्टोरेज के होते कि ये वाला मंगा लो, वो मंगा लो, फिर बाद में काम आएंगे। तो अब दिखाती हूँ, देखिए इस तरीके से मैंने ना सेट कर दिया है तो अच्छा रहेगा। और जब भी मुझे चाहिए सामान तो अब देखिए आप पास से देखेंगे उस समय और इस समय में अंतर है ना। तो ये इस तरीके से मैंने पूरा सामान एकदम सीरम वगैरह वो नीचे कर दिया, क्रीम ऐसे, नेल पेंट ऐसे ऐसे करके मैंने पूरा सेट कर दिया। अब तब कुछ दिन के लिए खाली, और उसके बाद मैं आ गई थी। बेड मैंने ठीक बनाया ही नहीं था, चली गई थी उधर, तो उधर ही कामों में लग गई। तो अब मैं आई हूँ तो चलो सोची चलो फटाफट ना बेड बनाते हैं अपना। और उसके बाद ना यहाँ का बेडशीट वगैरह भी हटाना है, क्योंकि आज थर्सडे था। थर्सडे के दिन मैं ऐसे क्लीनिंग करती नहीं हूँ, लेकिन आज वो क्लीनिंग कर रही हूँ।
क्योंकि कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि जो हम नहीं चाहते वो भी चीज़ें ना हो जाती हैं। तो जब मैं क्लीनिंग उधर करने गई तो नहीं सोची थी कि मुझे ना इतना सारा क्लीनिंग करना पड़ेगा। मैं जब सोचा था कि बेडरूम की तो क्लीनिंग मैं करती हूँ थर्सडे के दिन, लेकिन अलग तरीके से करती हूँ। आज कुछ ज़्यादा ही डीप क्लीनिंग हो गया, तो कोई बात नहीं, कभी कभी चलता है, क्योंकि लाइफ में आगे बस्ता बढ़ने वाली है। टाइम मिलेगा कि नहीं तभी ये चीज़ें सेट होंगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वो आगे चल के आपको ब्लॉग में पता चलेगा कि हाँ क्या कैसे क्या होने वाला है। और कल के ब्लॉग में तो मैंने शेयर ही किया था कि आप लोगों के साथ बहुत सारी अपने दिल की बातें शेयर की थी। आप लोगों ने देखा कि नहीं, और नहीं देखा तो ज़रूर देखिएगा। और मैंने अपना ना स्टाइलिश कलेक्शन ब्लाउज का शेयर किया है, वो भी आप लोगों के साथ शेयर किया है, तो वो भी आप देखिएगा और बताइएगा कौन सा ब्लाउज आपको अच्छा लगा। तो चलिए, अब यहाँ पे मैंने बेडशीट वगैरह भी चेंज कर दिया था अच्छे से। तो कम से कम बेडशीट तो हफ्ते में एक दिन मतलब बेडशीट मैं चेंज करती हूँ, लेकिन अभी ना 2 दिन हो जा रहा है। एक मंडे के दिन हो जाता है और आज के थर्सडे है तो उस दिन हो जाता है, तो 2 दिन हफ्ते में हो जा रहा है। आजकल मौसम ना बहुत ठंडा है, चादर बिना ओढ़े ना सोने लायक रात में नहीं रहता। जब बारिश होती है तो एक कंबल चाहिए ही रहता है, तो मैंने इसका कंबल रख दिया है धोने के लिए और दूसरा ये वाला कंबल लगा दिया है। जब बच्चों को लगेगा, अरे थोड़ा सा मैच भी कर रहा था तो अच्छा लग रहा था। कुछ ना अलग अलग चीज़ें कर दो ना तो लुक चेंज हो जाता है बेडरूम का, और अच्छा भी लगता है और देखने में भी अच्छा लगता है, ओढ़ने बैठने में भी अच्छा लगता है ना। तो बस ऐसे ही हैं। और यहाँ पे मैंने अपर्णा को भी बोल दिया था फटाफट जाओ तुम भी नहाओ, तब तक मैं यहाँ पे झाड़ू पोछा कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह का ना टाइम मेरा फिक्स रहता है, इतने इतने बजे तक मुझे ये चीज़ें करनी ही रहती है। उतने ही टाइम में मुझे सारे निपटाने रहते हैं काम, तो इसलिए मैं बैठती नहीं हूँ। जो काम होते हैं ना फटाफट फटाफट लगे हाथ करी रहती। और आप देखिए यहाँ पे इतने सारी गंदगी, और ये वाला जो बॉक्स बना हुआ है ना लीडो की तरह, ये रुद्र बनाया था प्रोजेक्ट वर्क। स्कूल में बहुत सारी चीज़ें होते हैं बच्चों को दे देते हैं बनाने के लिए, लेकिन जब छुट्टी होता है वेकेशन, उसके बाद वो चीज़ें यूज नहीं होती। कभी कभी तो ना बिना स्कूल गए ही ये लोग दिखा के एक दिन लेके आ जाते हैं घर में और फिर रख देते हैं। तो ये बनाया हुआ था तो मैं सोची चलो ये तो फालतू ही पड़ा हुआ है, किसी काम का नहीं है, तो मैं आज डाल देती हूँ डस्टबिन में। सारे जगह छेक देता है फालतू के, यहाँ वहाँ सामान्य चीज़ें होती हैं। और तो इसमें कोई डेकोरेशन भी नहीं था कि वैसा कि मैं रखती, तो इसको मैंने आज डस्टबिन में डाल दिया है। अब देखिए उतना सारा चीज़ निकलने के बाद थोड़ा सा अच्छा लगेगा, इसीलिए ना बीच बीच में ना अपने इन डीप क्लीनिंग ना मांगता है घर, और साफ़ सफाई ज़रूरी है। जब साफ़ सफाई कर लोगे तो वो एरिया ना होता है, जो घर होता है ना, बिल्कुल हल्का महसूस करता है और बिल्कुल साफ़ सुथरा, पर अलग ही वाइब्स आती है। जैसे हम नहा धो लेते हैं, साफ़ सफाई कर लेते हैं अपने शरीर का तो अच्छा लगता है, सेम टू सेम वैसे ही घर होता है। और कहते हैं ना घर घर कुछ कहता है, सच में कहता है, सिर्फ आपको सुनना आना चाहिए और देखना आना चाहिए। तो घर सबसे ज़्यादा हम महिलाओं को ही इस घर में ज़्यादा रहना रहता है, सुकून शांति चाहिए, तो अपने हिसाब से रहना चाहिए ना। तो बस यहाँ पे फटाफट मैंने पोछा लगा लिया था, और पोछा लगा के मैंने चालू कर दिया था फ़ैन, क्योंकि आजकल बारिश के मौसम में ना हल्का सा हवा भी सुबह नहीं चल रहा था। और दूसरी मैं बताऊँ कि जब ये उमस वाला रहता है ना, मतलब बारिश भी नहीं होती है, धूप भी नहीं निकलता, तो जल्दी से पोछा लगाने के बाद सूखता भी नहीं है। तो इसलिए पंखा चालू कर दो तो अच्छे से ना सूख जाता है जल्दी से, और कोई आ जाए तो पैरों का दाग भी नहीं पड़ता। तो अब पौधे मैं बता रही थी कि जो मैंने न्यू प्लांट लगाए थे ना, आप लोग देखा ना मैंने क्या क्या प्लांट लगाया था, तो नहीं देखा तो जाके देखिएगा। उसके ग्रोथ होने शुरू हो गए हैं, कुछ दिन में ही मैं उसको आपको दिखाऊंगी। और सच में जब वो निकलेगा, उसका जो प्लांट है ना, वो इतना शो प्लांट की तरह लगता है, अच्छा लगता है कि मैं क्या बताऊँ। बस यहाँ पे फटाफट मैंने सावर ले लिया था, नहा धो के अपने जो कपड़े थे धो लिए थे, बच्चों के भी धो दिए थे, सबके यहीं पे थोड़े थोड़े थे, ज़्यादा नहीं थे, क्योंकि आज थर्सडे है ना, थर्सडे के दिन कपड़े धोती नहीं हूँ, तो सारा मशीन में मैंने वैसा डाल दिया था। और रेगुलर के कपड़े धो करके यहाँ पर रेडी हो करके अब मैं जा रही हूँ नीचे, देखूँ अपर्णा नीचे क्या कर रही है। तो अपर्णा में आई तो वो अपना पूजा कर चुकी थी, और यहाँ पे हस्बैंड जी भी आ गए थे फूल लेकर के, तो देखिए चढ़ भी गया है भोलेनाथ जी को। मैं भी करूँगी फटाफट थोड़ी सी आरती, उसके बाद मैं थोड़ा सा पूजा करूँगी। आज पहला दिन है सावन का, तो बनता है, और वो ऐसे तो मेरी डेली पूजा होती है, लेकिन आज से मैं एक मंत्र का जाप करूँगी, कोशिश करूँगी। वैसे मंत्र तो मेरा जाप हमेशा रहता है, लेकिन एक माला का जाप जरूर होता है, करना चाहिए ना। और अगर आप कर लोगे तो अच्छा है, और नहीं तो हमेशा भगवान का ध्यान। तो मैं यहाँ पे फटाफट आई नाश्ता बनाने, क्योंकि सबकी फरमाइश थी कल
आपको पता है कल वाले ब्लॉग में आपको देखे होंगे कि पता है कि ना हस्बैंड जी फरमाइश किए थे, तो मैंने बिल्कुल रात में भिगो करके पीस करके रख दिया था। और आपको बताऊं कि कल रात में ही मैंने बहुत सारे प्रिपरेशन भी कर दिए थे, जैसे चटनी बना लिया था। और आपको पता है ये कच्चा नारियल जो लाए थे एकदम बिल्कुल, जो हम लोग पानी पीते हैं ना उस नारियल में ना पूरा एक गोला नारियल दम पड़ा हुआ था, वो लाए थे, उसकी चटनी बनाई थी, उसकी चटनी। और ये मैंने फटाफट सांभर बना लिया था, जिससे सुबह के जो काम है मेरे आसान हो जाए। तो यहाँ पे अब ये देखिए इडली जो चाहे डोसा जो भी आपको खाना हो, इससे फटाफट बनाइए और खाइए, क्योंकि ये बैटर बन करके रेडी हो गया था। और अब इसमें थोड़ा सा मैंने गाढ़ा था क्योंकि इडली टाइप का था बैटर, तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल करके मैंने इसको पतला कर लिया, थोड़ा सा डालना था। अब ये ना मस्त एकदम बिल्कुल क्रंची क्रंची डोसा जो बनने के लिए रेडी हो गया था बैटर। अब इसमें मेरा बनना शुरू हो गया था, ये देखिए बन करके रेडी भी हो गया था, निकलना शुरू हो गया था। ये सबसे पहला वाला था जो निकला है। अब मैं बनाना शुरू करूँगी और सबको खिलाना भी शुरू करूँगी, क्योंकि सभी इंतज़ार कर रहे हैं। तो बस यहाँ पे आज मैं नाश्ते में है डोसा, इडली भी बनेगा, बाद में बनेगा भी, क्योंकि बैटर बना है तो एक बार में सब डोसा खाएंगे, दोबारा में कहेंगे कि इडली बनाना। तो हल्का सा ना जब भी आप डोसा बैटर बनाइए तो उसमें मैंने बताया था कि या तो आपके पास बटर हो तो बटर डालिए, बहुत लोग मसाला डोसा खाते हैं तो वो डालिए, और नहीं तो आप घी डाल करके अच्छे से ये सांभर मसाला हल्का सा छिड़क दीजिए। और उसके बाद मध्यम आंच पे आप छोड़ दीजिए। क्रंची जितना क्रंची बनेगा अपने से निकल आएगा डोसा, उतना ही क्रंची क्रंची रहेगा, और एकदम करारे करारे निकाल लीजिए। तो ये ना आप डोसा आवाज़ सुनिएगा कितना क्रंची, मैंने इसको म्यूट नहीं किया था, ये देखिए है ना क्रंची। कैसा है? मस्त है बाबू, तुमको कैसे खा रहा है देखिए। कह रहा था कि इतना मस्त बना है। बाबू पैर पे रख के नहीं खाते खाना, नीचे रख के खाओ। हाँ तो यहाँ पे ये लोगों का आप तो सुनिए कितना टेस्टी। और रुद्र तो आज मेरे को ही खाना बता रहा था कि कैसे खाते हैं, अभी तक वो सांभर नहीं खाता था, आज तो वो सांभर भी खाया मिला करके। तो चलिए अब मैं भी अपना नाश्ता लेके चलूँ। एक मैंने चढ़ा दिया था, जिसको कम बेसी पड़ेगा वो ले लेगा। अभी मैं बंद कर दूँगी इसको, ये तवे पर रहेगा तो मतलब हो जाएगा। और अब आज का ये है नाश्ता हम लोगों। तो आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आया, पसंद तो लाइक करिएगा, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं एक अच्छे नए वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें।